कहानी उस दौर में लेके जाएगी आपको, क्योंकि जो युवा बैठे शायद वो इस शब्द से भी वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन जो थोड़े से मेरी उम्र के लोग हैं या थोड़े से 40 तक के लोग हैं, शायद उन्होंने गांव का परिवेश देखा हो और उन्होंने कहीं महसूस किया हो कि कोई ऐसा भी आता था हमारे गली मोहल्ले में, हमारे गांव में। कहानी का शीर्षक है बिसायती बाबा। पीठ पर गठरी लादे सफ़ेद ट्रिम की हुई दाढ़ी वाला बाबा महीने में एक बार उस गांव में आ ही जाता था। अपनी दाढ़ी की ही तरह सफ़ेद एकदम झक वो गठरी जो उसकी पीठ पर होती थी। जब भी आता था गांव भर की औरतें उसे घेर लेती थी और अपनी अपनी पसंद का सामान पूछती थी उससे। पूरी बिसायत का सामान लिए वो बस गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और गांव गांव घूमता था। आज इस गांव तो कल उस गांव, यही उसकी जिंदगी थी और इसी से था उसका गुजारा। आज एक बार फिर से वही दाढ़ी वाला बाबा, बिसायती बाबा गांव में आया। पीठ पर वही गठरी, गठरी में गोटा, किनारी, सितारा, फूल, चूड़ी, मूंदड़ी, काजल, बिंदी, लाली, रूज, पाउडर, कांखी, कंघा, कंघी, नेल पॉलिश, ब्रा, पैंटी और भी ना जाने क्या क्या। बस यूँ समझ लीजिए कि औरतों के काम आने वाली वो तमाम चीज़ें जिनके लिए शहर जाना पड़ता है। चीज़ें भी कई ब्रांड की। गांव गली मोहल्ले की औरतें बिसायती बाबा के इर्द गिर्द घेरा बनाकर बैठ जाती थी। हाँ, उसे सामान का ध्यान रखना पड़ता था। पिछली बार ही तेजा की लुगाई ने काजल की डिब्बी छुपा ली थी। वो तो भला हो रुकमा का जिसने देख लिया था उसे छिपाते हुए, सो पता चल गया। अब बेचारा गरीब आदमी गली गली, मोहल्ला मोहल्ला पीठ पर गठरी लादे 2 पैसे कमाने के लिए ही तो जाता है। ऐसे में एक भी सामान की चोरी का मतलब खुद का घाटा। खैर, वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखकर जिसकी जो फरमाइश होती वही सामान निकाल देता और थमा देता। कभी सुनहरी गोटा, कभी चांदी जैसा छक सफेद चमकदार किरण भी लाता था लुगड़ियों के लिए। तभी बगल में खड़ी मुन्नी ने पूछा, बाबा आपके पास सोने का गोटा भी होता है? नहीं बेटिया, वो बहुत महंगा होता है ना, हम नहीं ला पाते हैं। इसका मतलब सोने का गोटा होता तो है ना? हाँ बिटिया, होता तो है। तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मेरी लुगड़ी के लिए सोने का गोटा लाकर दोगे ना बाबा? अरे हाँ बिटिया, जरूर लाकर देंगे, पर आपका नाम तो बताओ। मुन्नी। ओह, तो आप मुन्नी हैं? हाँ, क्यों मुन्नी नहीं होना चाहिए? अरे क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि नाम मुन्नी ही होना चाहिए। क्यों, ठीक है ना बिटिया? हाँ तभी। अच्छा ये बताओ, आपके भी बेटी है ना कोई? बस इतना पूछना था कि बिसायती बाबा की आंखें भर आई और वो बिना कोई जवाब दिए ही अपनी गठरी समेटकर वहां से चला गया। मुन्नी सोचती रही, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण बिसायती बाबा बिना जवाब दिए ही चले गए। मैंने जब इतना सा पूछा था कि आपके बेटी है, तो बिसायती बाबा इतना परेशान क्यों हो गए? कुछ बोला भी नहीं, बस गठरी उठाई और चला गया। भला ऐसा भी कोई करता है? मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं कैसे हैं ये बिसायती बाबा, गंदे कहीं के। तभी उसके मन ने कहा, नहीं, गंदे तो नहीं हैं, कितने अच्छे से मेरे को बोलते तो हैं, कितना प्यार करते हैं। जरूर इनके भी कोई बेटी होगी जो इनसे दूर है और मेरे पूछने पर उनको बेटी की याद आ गई होगी। हाँ, यही सच लगता है। तभी तो वो उदास होकर बिना जवाब दिए चले गए। अब की बार बिसायती बाबा को आने दो, मैं तो जिद कर लूंगी। अब की बार बिना बताए जाने ही नहीं दूंगी उनको। बस यही कुछ सोच रही थी मुन्नी
तभी उसकी मम्मी की आवाज़ से मुन्नी की तंद्रा टूटी और वो घर के भीतर चली गई। भीतर माँ ने रसोई के बर्तन जमाने के लिए कहा और खुद माँ चली गई भैंस को चारा डालने। मुन्नी इतनी छोटी भी नहीं थी, पूरे 11 बरस की थी वो, लेकिन अभी उसकी बाल सुलभ बातें सबको भाती थी। पूरे घर में उछलती, धमा चौकड़ी करती। वो अभी भी लगता था मानो 4-5 साल की हो। कई बार माँ तो उसे कह देती थी, तेरी उम्र में मेरी सगाई हो गई थी तेरे बापू के साथ। तेरे दादाजी ने मुझे देखा और मांग लिया था मेरे बापू से। तब मुझे नहीं मालूम था कि सगाई क्या होती है। हाँ, ये जरूर था कि मेरे सासरे से आए शक्करपारे बड़े चाव से खाए थे मैंने। अब तू भी बड़ी हो गई है, मुन्नी घर का काम भी कर लिया कर, नहीं तो तेरे सासरे वाले कहेंगे माँ ने कुछ नहीं सिखाया इसको। नहीं माँ, अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है और बड़ा बनना है। जब बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मेरी शादी कर देना। इधर कई दिन हो गए बिसायती बाबा नहीं आया था, कोई 2-3 महीने। ना उसकी कोई खबर, ना ही किसी को फिक्र। बस कभी कभी मुन्नी जरूर माँ से पूछ लेती थी, वो बिसायती बाबा आजकल क्यों नहीं आता है, और मेरी लुगड़ी के लिए सोने का गोटा लाकर देंगे ना माँ, जब मेरी शादी होगी तब ना। एक दिन अचानक ही वो बिसायती बाबा गांव में आया, लेकिन इस बार उसके पास बिसायत की गठरी उसकी पीठ पर नहीं थी। लोग उसे देख रहे थे कि आज बिसायत का सामान उसकी पीठ पर नहीं है। एक आध जगह औरतों ने भी उससे पूछा कि आज सामान नहीं लाए, कितने दिनों से वो सब उसकी राह देख रही हैं। लेकिन बिना किसी को कोई जवाब दिए वो सीधा मुन्नी के घर ही चला गया और इधर उधर देखने लगा। सोच रहा था कि आवाज लगाऊं कि नहीं। बड़ी जोर की प्यास लगी थी, हलक सूखा जा रहा था। वो धम से वहीं जमीन पर बैठ गया। इतनी ही देर में मुन्नी धमा चौकड़ी करती कहीं से आ गई। अरे बिसायती बाबा, क्या आप बहुत दिनों बाद आए हो? और ये क्या, आपकी गठरी भी नहीं है? मेरे को तो चूड़ी लेनी थी, पर लगता है बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है बाबा आपको? कुछ नहीं बिटिया, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? हाँ, अभी लाई। वो दौड़कर एक लोटा पानी ले आई और लोटा बाबा की तरफ कर कहा, लो बाबा पानी। नहीं बेटा, मुझे ऊपर से पिला दो, हम मुसलमान हैं ना, लोटा है, पवित्र हो जाएगा। क्यों बाबा, आपके घर में लोटा नहीं होता है क्या? और ये मुसलमान क्या होता है बाबा? तभी मुन्नी के पिताजी आ गए। अरे रहमान भाई, बताओ कैसे हो? बड़े दिनों के बाद आए हो अब की बार। हाँ, पर पहले थोड़ा पानी पिला दो, बस हलक सूखा जा रहा है। हाँ मुन्नी, ला लोटा दे। नहीं, बिसायती बाबा खुद ही लोटे से पानी पिएंगे। हाँ पी लो रहमान भाई। लेकिन मैं, बस इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया और बेहोश हो गया। पानी के छींटे देकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मुन्नी एक तरफ कोने में खड़ी सुबकने लगी थी। क्या हुआ बिसायती बाबा को? तभी उसे होश आया। वो बोला, कुछ नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने पानी पिया और अपनी जेब से एक थैली निकालकर मुन्नी की तरफ बढ़ा दी। ले बिटिया, तेरे लिए असली सोने का गोटा। लेकिन आप तो कह रहे थे बहुत महंगा होता है बाबा। मैं ले आया बिटिया, और वो भावुक हो गया। मेरी भी एक बेटी थी, बिल्कुल तेरी ही उम्र की होती अब, लेकिन अल्लाह की मर्जी। क्या हुआ बाबा उसको? कुछ नहीं बिटिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप रो क्यों रहे हो बाबा? कहा ना कुछ नहीं बिटिया। नहीं, मेरे को बताओ क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस मैंने बोल दिया ना, आपको बताना ही पड़ेगा। क्या बताऊं बिटिया, तुम नहीं समझ पाओगे। नहीं, मुझे बताओ। उसने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हमारी बिटिया भी बस तुम्हारी ही तरह बातें करती थी।
पूरे घर में उछलती कूदती रहती थी। सारा घर बस उसी से रोशन था। मैं और मेरी बीवी तो उसे देखकर ही जी रहे थे। जान थी वो हम दोनों की। फिर उसके क्या हुआ बाबा? क्या बताएं बिटिया, वो बलवे की भेंट चढ़ गई। वही क्या, मेरा तो पूरा का पूरा परिवार ही। ये बलवा क्या होता है बाबा? बिटिया, किसी मंदिर में किसी बदमाश ने मांस के टुकड़े डाल दिए थे। बस फिर क्या था, पूरे गांव में दंगे हो गए थे। हमारी बिरादरी वालों को एक एक को पकड़ कर मारा था। कहते हैं किसी के हाथ में कृपाण थी, किसी के कुल्हाड़ी, और भी ना जाने क्या क्या। अल्लाह ही जाने। बस उसी में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं फेरी पर गया था सो बच गया। बस इसी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई मेरी बिटिया। और मेरी बिटिया ही क्या, मेरी बीवी, घर परिवार और गांव के ज़्यादातर मुसलमान, सभी। कोई नहीं बचा था उस दिन जो गांव में था। लेकिन बाबा क्यों मारा? बेटा ये तो मैं क्या बताऊं, लेकिन वो इंसान नहीं थे, केवल हैवानियत थी उनके सिर पर, और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। पता नहीं क्यों हम मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इतने बट गए हैं कि इंसानियत का धर्म तो भूल ही गए हैं। केवल दिखावे का व्यापार करने लग गए हैं हम। खैर छोड़ो बिटिया, मैं भी क्या सुनाने लग गया, तुम्हें समझ नहीं आएगा ये अब सब। नहीं बाबा बताओ क्या हुआ था? अरे बिटिया, हमारे गांव में दंगे हो गए थे और दहशतगर्दों ने मेरी बेटी और मेरी घरवाली को मार डाला था ना। जब मैं वापस गांव पहुंचा तो सब कुछ उजड़ चुका था। मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो रोने लगा था। मुन्नी ने धीरे से पानी का लोटा फिर उसकी ओर बढ़ा दिया। धीरे से लोटा थाम पानी पीने लगा और मुस्कुरा कर मुन्नी को प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी बिटिया, मुन्नी बिटिया, तुमने उस दिन सोने का गोटा मांगा तो लगा मेरी ही गुड़िया मुझसे गोटा मांग रही है। मुझसे रहा नहीं गया। इतने दिन में लगातार फेरी लगाकर जितना कमा सकता था कमाया। कल मैंने अपनी पूरी गांठ भी बेच दी और बस ये सोने के तार जड़ा गोटा मेरी मुन्नी बिटिया के लिए ले आया। देखना मुन्नी, अच्छा है ना? मेरी मुन्नी बिटिया की लुगड़ी में कितना अच्छा लगेगा। बस तू ओढ़ेगी तो लगेगा मेरी बिटिया ने ओढ़ा है। मुझमें मेरे को मेरी गुड़िया ही दिखेगी तुझमें। बस इतना कहा और वो बेहोश हो गया। मुन्नी ने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। मुन्नी की आवाज़ सुनकर सब आ गए, लेकिन तब तक वो जा चुका था बहुत दूर, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन जाने से पहले रहमान सबको इंसानियत की सीख दे गया था। हाँ, वो ही बिसाईती बाबा।